गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग ट्रेड करेंगे। सीन क्या है, मुझे लगता है ये यहाँ से गिरेगा। टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक 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 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये गिरना तो चाहिए गुरु, गिरना तो चाहिए। यार हम लिमिट ऑर्डर में क्यों नहीं खरीद पाते, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। इतना सडन स्पाइक पे ना, हम लिमिट ऑर्डर में मेरे को खरीदना चाहिए, पर ऐसे ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता है, क्या करें। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे लिमिट ऑर्डर में खरीदें। देखिए, लिमिट ऑर्डर में खरीदने से क्या होता है ना, आप अपने भाव पे किसी चीज़ को खरीद पाएंगे। आप अगर अपने भाव पे नहीं खरीद रहे तो फिर क्या ही फ़र्क है उसको खरीदने का। पर एक्चुअली इसमें आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। यहाँ पे जो भी प्राइस मेंशन होती है और वो उसी हिसाब से प्राइस चल रही होती है, जिस हिसाब से चीज़ें वर्क कर रही होती है। तो ऐसा नहीं है आप अपने अपने प्राइस पे आप इसे हर बार नहीं खरीद पाएंगे। 4270 पे मेरे भाई है, 4270 पे भाई है, तो यही प्रॉब्लम होता है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग एक और चार्ट खोल लेते हैं। एक्चुअली मेरे को इसमें दिखना तो चाहिए। जो तो 42 गई, 1442, 1442, 22 42 70। प्रॉब्लम यही है ना, अपने को प्राइस में नहीं मिलता, उस प्राइस में नहीं मिलता जिस प्राइस में हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और ये समझना होगा कि लिमिट ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर जो भी है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, तुमसे के ऐसा लगा, तुमसे के अरमा हुआ सारे दिल के ऐसा लगा, तुमसे के अरमा हुआ पूरे दिल। ला 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 ला। 1420 किधर है? खैर प्रॉब्लम ये है ना कि अपना यहाँ पे है राइस, तो एवरेज क्या हो गया है? 42 30, ये एवरेज ठीक।
42 स्टॉप लॉस क्या रखते हैं? स्टॉप लॉस इसको रखते हैं, आप उतने तो नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा भाई, draw horizontal line, and this horizontal line needs to be drawn with a package of 1 no 2 no keep it 3 तो सीन क्या है गाइस कि यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है, ये अभी फ़िलहाल मेरा 2500 के 3300 रुपये का लॉस था। प्रॉब्लम क्या होता है कि लिमिट ऑर्डर की जो हम बात कर रहे थे ना, लिमिट ऑर्डर आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, जब आप ट्रेड इंट्राडे में कर रहे होते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर लगाना मुश्किल हो जाता है। खैर, पर इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें इसमें समझना होगा कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखते हैं और चीज़ें लेके जाते हैं, तो फिर आपको मे बी प्रॉब्लम ना हो। पर अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जब आपको तुरंत ही एग्जीक्यूट करना है अपने ऑर्डर को, तो लिमिट ऑर्डर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जिसके कारण मुझे यहाँ पे एक पुल बैक दिखा, क्या पता उसके बाद डायरेक्टली पुल बैक हो जाता, तो मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग करनी थी, तो इसलिए हमने कर लिया। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग गौर करेंगे। 15 मिनट का कैंडल कर लेते हैं गाइस, इसको 15 मिनट कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 1 घंटा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज चलेगा, ओके ठीक है, चलने दीजिए मार्केट को साइडवेज, क्या ही कर सकते हैं। तो ये जो 1 आवर का कैंडल बन रहा है ना, इसको बंद होने में भी 17 मिनट का टाइम बाकी है। ये एक बहुत अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है, अगर ये थोड़ा सा इधर जाके क्लोज होता है अपने बेरिश लेवल पे, तो आई विल बी हैप्पी लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पे ये है हमारा स्टॉप लॉस एरिया, समवेयर अराउंड एंट्री अगर हम लोग देखें तो ये लेवल था हॉरिजॉन्टल लेवल एंट्री का। और अगर टारगेट देखते हैं गाइस कहाँ तक जाता है, एक बार हम अगर टारगेट डिफ़ाइन करने पे आ जाए, तो टारगेट डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 1400 का तो आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1400 इंट्राडे में 1400, आई थिंक 1380 1400 तक आना चाहिए। 1380 भी आता है तो आई एम लाइक हैप्पी देन एनीथिंग। सो क्या देखते हैं, 1-2 कैंडल और बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्या होता है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट 9000 का प्रॉफिट दिख रहा था, पर नहीं काटने के कारण वो फिर से पीछे चला गया। देखिए होता क्या है ना, ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, और आप इस वॉलेटाइल मार्केट में कैसे चीज़ें चला पाते हैं, वो कह पाना एक बहुत मुश्किल सी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है ना, दैट इज़ द की, दैट इज़ द की, मतलब आपका माइंडसेट लेवल कोशिश करते हैं, अगर 58 के लेवल पे आ जाएगा ना, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। 58 के लेवल पे आ जाएगा फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। 58 के लेवल पे अगर आ गया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। 58 तक का यहाँ पे पिवट पॉइंट का ये दिख रहा है R1 R2 R3, पर जब आप प्रॉफिट देखने के बाद लॉस देखते हैं ना, उसको होल्ड कर पाना एक अलग लेवल का एटीट्यूड चाहिए, एक अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए, एक अलग लेवल का चुल चाहिए, और वो होल्ड कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है। जब आपको प्रॉफिट दिखे और उसके बाद अगर आपको लॉस दिखने लगे, तो वो होल्ड कर पाना इतना आसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इम्पैक्ट करता है, तो वो होल्ड कर पाना थोड़ा सा कैसे बताएं आपको, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार प्रॉफिट था, 9-10 हज़ार का प्रॉफिट था, तो वो जो सीन है ना, वहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। देखते हैं, एक सेल ऑर्डर हम यहाँ पे 60 रुपीज़ पे लगाना चाहते हैं,
60 60 पे लगा देंगे, 62 पे लगा देंगे, 60 पे लगा देते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है 60 पे का सेल ऑर्डर अगर हम लगाते हैं और 1600 क्वांटिटी का, नॉट श्योर, हाँ 1600 क्वांटिटी का, तो ये जो हमारा सेल ऑर्डर है ना, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट में आपका लेवल ये 1380 आई गेस 1380 तक के लेवल को टच करेगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप देखते हैं, देखिए ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि ये सडन ड्रॉप कर जाएगा, पर जो फॉल दिखेगा ना इसमें, वो आपको एक अच्छे लेवल का दिखेगा, फॉर श्योर, क्योंकि मुझे लगता है कि 1380 तक का लेवल जो है वो तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट 80,000 के आसपास यहाँ पे बन रहा है। देखते हैं OI एंड चेंज इन OI अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4000 के आसपास है, और यहाँ पे 7026, यहाँ पे 419 और 7026, तो ये जो है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, पेशेंस मतलब की पेशेंस होना चाहिए, और सिर्फ यही एक रीज़न है कि हम अपने जर्नल को वीडियो जर्नल में लेके जाना चाहते हैं और अपने आप को देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है जब हम ट्रेड करते हैं, क्या सोचते हैं हम जब ट्रेड करते हैं, क्या देखते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है, वेदर दैट मीट्स टू माय ट्रेडिंग स्टाइल और नॉट। सो ये एक मेजर थिंग होता है गाइस, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पुल बैक दिख रहा है मुझे, अगर आप देखेंगे तो ये जो पुल बैक एरिया है ये हर बार ही आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट वन डायरेक्शनल ही चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट वन डायरेक्शन चल रहा है, पर फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेलिंग, जो बाइंग सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। सो देखते हैं गाइस कहाँ तक जाता है, क्या होता है, कैसे हम लोग अचीव कर पाते हैं चीज़ों को, कैसे हम लोग समझ पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा आपको, आपके माइंड को बहुत शांति चाहिए, बहुत ज़्यादा शांति चाहिए। शांति के लिए मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है जाप करना, पर इन दिनों कर नहीं पा रहे हैं हम, इन दिनों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जाप वाप करना चाहिए, आपको मज़ा आता है, आपको मज़ा आता है, समझ रहे हैं आप। 5 लाख देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे तो बन रहा है, यहाँ पे भी तो बनता तो मज़ा आता। देखिए होता क्या है ना, चीज़ें यूनी डायरेक्शनल तो चल नहीं सकती, और वो यूनी डायरेक्शन चलने के लिए मार्केट है गाइस, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और मार्केट में कुछ भी होना भी चाहिए, वही आपको प्रॉफिट दिलाएगा। मार्केट अगर आपके हिसाब से चलने लगेगा तो आप भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, मार्केट अगर अपने हिसाब से चलेगा तो आप प्रॉफिट लॉस दोनों का हिस्सा बन पाएंगे, और मार्केट आपके हिसाब से ना चल के अगर खुद अपने हिसाब से चलेगा तभी आपको मज़ा आएगा गाइस। तो इस चीज़ को समझिए, अगर मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है तो कहीं ना कहीं उस मार्केट का ज़्यादा उसमें पोटेंशियल और चीज़ें दिखती हैं। डायरेक्शन पकड़ना जो है ना वो एक स्किल है, और एक हैबिट है, एक तरीका है, एक माइंडसेट है। अगर आप उस माइंडसेट को अचीव कर लेते हैं तो आई थिंक यू आर लाइक गोइंग बियॉन्ड लाइक एनीथिंग। सो इस डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, इस डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे अपना एक कैलकुलेटर ख़रीदना है गाइस, हम कैलकुलेटर को टेप मार के चला रहे हैं, कैलकुलेटर खरीदेंगे गाइस, इस पर डीमार्ट जाएंगे तो बढ़िया कैलकुलेटर लेंगे अपने लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ों पे खर्चा कीजिए, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ों पे, तब आपके पास पैसा आएगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है आपके खर्चों का, जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा आपके पास। तो पैसा क्या है गाइस, पैसा आपका खर्च जितना ज़्यादा करते रहेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा बनता रहेगा। तो खर्च करने पे कोशिश कीजिए। मेरे को एक कैलकुलेटर लेना है गाइस, ये जो कैलकुलेटर है बढ़िया कैलकुलेटर लेंगे। खैर ये सब तो
हंसी मजाक की बातें हैं गाइस, पर समझना होगा हमें कि मार्केट है गाइस। मार्केट आपको एक बहुत अच्छा, आपके हिसाब के मन के चीज़ों को आपको समझेगा। आप समझिए मार्केट को, मार्केट को आप समझिए, आपको मार्केट समझेगा। अगर आप मार्केट को समझेंगे तो आपको मार्केट नहीं समझ पाएगा। इसलिए मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिएगा इस, अपने रूल्स को रिस्पेक्ट कीजिएगा इस। जब आपके रूल्स आपके लिए अच्छी पोटेंशियल रखते हैं, आपको एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए, आपको एक अच्छा लेवल पे लेके जाने के लिए, तो उस रूल्स, उस सेट ऑफ रूल्स को, उस थिंकिंग को रिस्पेक्ट कीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। पुल बैक का क्या है, वो तो आता रहता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। पुल बैक आता है तो बहुत चोक लेता है, पर आप पुल बैक को अगर हंसते हुए झेलेंगे गाइस तभी मज़ा है, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं है गाइस। पुल बैक को हंसते हुए झेलने में ज़्यादा मज़ा है गाइस, ऐसे कैसे मज़ा आएगा गाइस। यहाँ पे पुट पे हिस्सा नहीं गया, खरीदा गया, यहाँ पे खरीदा गया इंट्राडे। पुल बैक जो है गाइस आपको एक बहुत अच्छा चोक दे सकता है गाइस। तो ये जो लेवल है पुल बैक का, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पुल बैक का लेवल है गाइस, वो लेवल कैसा है। यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है वो लेवल मुझे। खैर पुल बैक जो है वो पार्ट है गाइस, पार्ट है, पैक एंड पार्सल। तो आप पुल बैक को कैसे लेते हैं गाइस, वो आप पे डिपेंड करता है गाइस। और ये हमारा जो टारगेट है गाइस, वो हिट होने जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम लोग लालची बन के इस टारगेट को ऊपर लेके चले जाएंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो टारगेट को थोड़ा सा लालची बन के ऊपर लेके जाइए, क्योंकि गाइस हम आपको बताते हैं, इसके पीछे का रीज़न बता रहे हैं। पुल बैक आना होगा तो आ जाएगा, समझ रहे हैं गाइस, पर अगर पुल बैक नहीं आना होगा तो भी नहीं आएगा। तो क्यों ना हम 66 पे काटे गाइस, पर ये फाइनल टारगेट होगा गाइस। क्योंकि देखिए होता क्या है ना गाइस, अगर आप समझेंगे, माइंडसेट अपनी क्लियर रखेंगे, अपने टारगेट को अच्छा रखेंगे, तभी तो कैलकुलेटर आएगा गाइस। ये कैलकुलेटर लेना है गाइस। कैलकुलेटर अगर ख़रीदना है मुझे आज, तो ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो अगर रिवर्सल आ जाएगा तो क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस, कैलकुलेटर भी नहीं ले पाएंगे गाइस। तो टारगेट और कैलकुलेटर, ये दोनों चीज़ें जो है वो हैंड इन हैंड चलती हैं गाइस। अगर आपका कैलकुलेटर अच्छा है तभी तो आप टारगेट अचीव कर पाएंगे, कैलकुलेशन किस में करेंगे गाइस। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आपको टारगेट मिलना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट अगर मिलेगा तभी तो मज़ा आएगा ना गाइस, तभी तो मज़ा आएगा। तो ये टारगेट जो है, अभी हम लोग फ़िलहाल 15,000 रुपये पर चल रहे हैं गाइस, और ये जो टारगेट है, ये टारगेट अगर मिलेगा तभी तो ये कैलकुलेटर आएगा। वैसे ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा था, ये कैलकुलेटर मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है गाइस, मुझे मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है, और हम अपने बहन को थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू सो मच भाई बोलते हैं हम उसको। वो मेरी भाई है, मेरी बहन नहीं है वो, क्योंकि गाइस वो मेरी भाई है। और अगर आप मेरे भाई को देखेंगे तो मेरा भाई ने ये कैलकुलेटर दिया था गाइस, और ये कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत स्पेशल है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेटर खरीद लेंगे तो इसको कहीं छोड़ने जाएंगे गाइस, ये भी कैलकुलेटर मेरे साथ रहेगा गाइस। तो मेरे भाई का कैलकुलेटर जो है गाइस, वो मेरे साथ रहेगा, और इस कैलकुलेटर को हम बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखेंगे गाइस। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो होता क्या है ना गाइस, पुल बैक आने वाला होगा तो आ जाएगा, और पुल बैक नहीं आने वाला होगा तो नहीं आएगा। आपको घबराने से कुछ नहीं होगा गाइस। तो घबरा के आप क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ पे 82,000 है, घबरा के आप क्या कर लेंगे जीवन में, घबरा के कुछ नहीं कर सकते ना गाइस। तो सिंपल सी बात है, घबराने का क्यों, ये तो पार्ट है ना गाइस, ये तो पार्ट है, ये तो जीवन का पार्ट है। 5 मिनट बचे हैं 1 घंटे का कैंडल को क्लोज होने के लिए गाइस। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा भी हमें मोमेंटम दिखता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारा कैलकुलेटर आ जाएगा गाइस। तो कैलकुलेटर लाना इज़ वन ऑफ द की थिंग टू ट्रेड टुडे। पर ये कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और इस कैलकुलेटर को हम बहुत अच्छे से मानते हैं गाइस। तो ये कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत बढ़िया है गाइस। तो ये जो जॉब डाउन है, इसका आपको कूल माइंड रहना पड़ेगा, माइंड को कूल रखना पड़ेगा, माइंड को खुश रखना पड़ेगा। हम बहुत खुश हैं, 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 सिर्फ बोलना पड़ेगा गाइस। आप जब बोलेंगे कि आप बहुत खुश हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे।
अपनी पॉजिटिव वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव बातों को पकड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 मिनट बचे हुए हैं 1 घंटे कैंडल क्लोज होने के लिए गाइस। ये जो कमेंट्री आप बता रहे हैं, ये कमेंट्री कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है गाइस। तो आप समझिए, ये कैलकुलेटर जो है ये तो बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। पर 3 मिनट 35 सेकंड बचे हुए हैं 1 आवर के कैंडल को क्लोज होने के लिए। पर आपको बता देगा इस कि जब आप खुश रहेंगे, जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आप प्रसन्न रहेंगे, जब आप अपने दिल से किसी चीज़ को चाहेंगे, तभी वो चीज़ आपको चाहेगा, तभी वो चीज़ आपके पास आएगा। तो आप समझिए कि आपको किसी भी चीज़ को दिल से चाहना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है गाइस। क्या करें, पुल बैक तो आता रहता है गाइस, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पुल बैक तो आएगा ही ना गाइस, क्योंकि ये जो है ये पुल बैक क्या कर सकते हैं इसमें। हम देख ले, थोड़ा सा नंबर्स देख ले गाइस। नंबर्स तो यहाँ पे मुझे बुरे नहीं दिख रहे हैं गाइस। बाकी अगर डर लग रहा है तो डर लगना भी चाहिए। मार्केट डरने का ही चीज़ है गाइस, और मुझे मार्केट से बहुत डर लगता है। मार्केट सब कुछ है मेरे लिए। तो इस चीज़ को समझिए और आप ट्रेड कीजिए, आप समझिए, आप थोड़ा सा हम्बल रहिए, थोड़ा सा फटना चाहिए आपका, थोड़ा सा आपका चोक लेना चाहिए। ऐसे आप निडर होके कहेंगे कि हम आज उखाड़ लेंगे तो कुछ नहीं उखड़ेगा गाइस, क्योंकि हम देख चुके हैं ये चीज़ करके। तो आप अगर डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, घबराए रहेंगे, हाथ जोड़ के घुसेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा गाइस। तो चौड़े में मत आइए गाइस, क्योंकि ये चौड़े वाले होने वाला जगह है नहीं गाइस। यहाँ से आप चौड़े हो सकते हैं बाकी सारी जगह में। तो बाकी सारी जगह में चौड़ा होने के लिए यहाँ पे आपको विनम्र रहना पड़ेगा गाइस। ये बहुत बड़ी सीख है, आप मेरी सीख को याद रखिएगा। ये जो भी कमेंट्री हम कर रहे हैं, ये जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गोल्डन वर्ड्स है गाइस। यहाँ पे आपको विनम्र रहना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे विनम्र रहेंगे तभी आप बाकी जगह पे चौड़े हो पाएंगे गाइस। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप अगर विनम्र नहीं रहेंगे तो फिर बाकी जगह पे आप चौड़े कैसे होंगे गाइस। ये आप समझिए। थोड़ा सा जो है हम लोग को स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। हम लोग टारगेट ट्रेल कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं गाइस, ये 1 मिनट का कैंडल, 1 घंटे का कैंडल खत्म होने में 1 मिनट बचे हैं गाइस। तो थोड़ा सा टारगेट जो है वो हमें ट्रेल नहीं करना चाहिए, हमें टारगेट को फिक्स रखना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। पर यही है ना गाइस, न्यूबीज़ जो होते हैं, न्यू लड़के जो होते हैं मेरी जैसे, उनको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है गाइस। तो जो आप अगर नए हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीखने में समय दीजिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो एक्चुअली हम इसलिए ये टारगेट मूव किए क्योंकि मेरा टारगेट ये ब्लू लाइन था, राइट। ये तो हम बहुत पहले ड्रॉ किए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हम टारगेट बुक नहीं कर रहे हैं। अगर आप कल को वीडियो देखेंगे और कोई मुझे बताना चाहेगा कि नहीं यू आर रॉन्ग, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं आई एम रॉन्ग एंड आई शुड नॉट डू दिस, राइट। सो अभी अगर 60 पे चला जाता है गाइस, थोड़ा सा 70 का टारगेट है, तो स्टॉप लॉस जो है वो हमें लगाना होगा गाइस। क्योंकि इतने बड़े कैंडल के बाद एक स्टॉप लॉस का पुल बैक जो है वो कहीं ना कहीं आपको मज़ा नहीं दिलाएगा गाइस। तो ये हमारा पहला टारगेट था R1 R2 R3। पर वही है ना गाइस कि अगर आप छोटा टारगेट लेंगे तो कब तक छोटा टारगेट लेंगे। कल भी छोटा टारगेट लिए थे, आज भी छोटा टारगेट लिए थे, पहले ट्रेड में भी छोटा टारगेट ले रहे हैं, दिन का आखिरी ट्रेड में भी छोटा टारगेट ले रहे हैं। तो क्या फ़ायदा होगा। ये तो सुबह के बज रहे हैं अभी, अगर आपको हम टाइम दिखा दें तो 10:14। अगर 10:14 में भी आप छोटा टारगेट लेके चले जाएंगे गाइस, और 12 बजे भी छोटा टारगेट लेके चले जाएंगे, तो फिर क्या मज़ा आएगा। आप मुझे ये बताइए ना, मतलब अगर क्या ही मज़ा कर लेंगे आप जीवन में। अगर आप सुबह का जो ट्रेड है, अगर वो सुबह के ट्रेड में अगर आप बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, और शाम के भी ट्रेड में आप बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कैसे मज़ा आएगा। शाम को इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आप थक गए हैं, और सुबह इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फट रही है आपकी। तो ऐसा मत कीजिएगा। इस स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस आपको फटने नहीं देगा। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं एक स्टॉप लॉस लगा ले क्या, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। पर यहाँ पे हम काउंट देख सकते हैं गाइस,
काउंट यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस लगाने का कुछ तो मेरे को असर दिख नहीं रहा है और मेरे को मन नहीं कर रहा है स्टॉप लॉस लगाने का। देखिए फटनी तो चाहिए लेकिन रोज़ नहीं फटनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी फटनी नहीं चाहिए, आपकी फटनी चाहिए, आपको डर लगना चाहिए, लेकिन रोज़ नहीं लगना चाहिए। पहली बार जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे तब आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि डर नहीं लगेगा तो यार कहीं ठोक देंगे आप, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप रोज़ डरते रहेंगे, रोज़ डरते रहेंगे, रोज़ डरते रहेंगे, तो भी ले जाके आप ठोक देंगे। तो आप बात समझिए, आप मेरी बातों को गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको डर लग रहा है तो लगना चाहिए, पर रोज़ नहीं लगना चाहिए गुरु। रोज़ डर लगने से क्या होता है कि आप गाड़ी को ठोक देंगे गुरु, बात समझिए। रोज़ डर लगने से क्या होता है कि गाड़ी कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी गुरु। तो ये जो पुल बैक है ये बहुत ख़तरनाक पुल बैक है। 34-35 हज़ार, 36-38 हज़ार का प्रॉफिट था, 26 हज़ार में बदल गया। ये पुल बैक मेरा चौंक ले रहा है guys। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है वो है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें सिंपल सी बात, आप परेशान मत होइए, पुल बैक तो आते रहते हैं guys। अगर पुल बैक नहीं आएंगे और सुबह के ट्रेड में आप किसी चीज़ को होल्ड नहीं करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा, आप खुद बताइए ना। सुबह का जो ट्रेड होता है उसमें तो होल्ड करना पड़ता है, और स्पेशली जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और उस समय आप अगर होल्ड करके अपनी प्रोफाइल को नहीं बढ़ाएंगे, अपने टारगेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को नहीं बुक करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा गाइस। खैर इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि क्या करें। मतलब कैलकुलेटर का तो आ ही गया है, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। अगर आप, मुझे नहीं पता कि कितना समय हो रहा है, 26 मिनट का समय हो रहा है गाइस। 26 मिनट से हम लोग ट्रेड में बने हुए हैं, और थोड़ा सा हम इसको एक बार रीबूट कर लेते हैं। एक्चुअली जो कैमरा है वो कैमरा 30 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 30 मिनट का टाइमर को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, एनी टाइम ऑन करना पड़ेगा। एक बार हम इसकी सेटिंग को देख लेंगे। खैर अभी फ़िलहाल तो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड में अगर पुल बैक आ रहा है तो फट रही है, पुल बैक नहीं आ रहा है तो खुश हो रहे हैं। पर देखते हैं गाइस क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। अगर आप पुल बैक आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट है गाइस। हम आपको बताए ना, यहाँ पे फटनी चाहिए आपको, पर थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। पेशेंस जो है ना वो सब कुछ करा देता है। पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा आदमी बनाता है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है। मेरे पास पेशेंस की कमी थी गाइस, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग को अपनी प्रोफेशन चुना और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट है गाइस, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ पूरा कर देता है। जिसके पास पेशेंस की कमी होती है उसे पेशेंस दिला देता है। जो ज़्यादा पेशेंस वाला होता है उसे स्कैल्पर बना देता है। जो ज़्यादा चुल काटता है उसको शांत कर देता है। जो ज़्यादा शांत रहता है उसको हलचल बना देता है। तो मार्केट है गाइस, मार्केट हर किसी के लिए है गाइस, मार्केट से बड़ा कुछ भी नहीं है गाइस। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर यहाँ पे जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है। 55 मिनट बचे हैं 1 घंटे का कैंडल को क्लोज होने के लिए, और यहाँ पे 10 मिनट बचे हैं 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने के लिए। 15 मिनट के कैंडल में भी बहुत अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन वही है, इतने बड़े फॉल के बाद कुछ तो लोग बाइंग भी करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, बहुत शांति से समझना पड़ेगा, बहुत विनम्र होकर समझना पड़ेगा, बहुत शांति से समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस बातों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये जो लेवल है 1380 का लेवल, ये लेवल हम लोगों ने सोचा था कि एटलीस्ट हम लोग कितना ही पॉइंट ले रहे हैं, कितना ही पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा पॉइंट तो ले भी नहीं रहे हैं हम लोग, सिर्फ 26 पॉइंट ले रहे हैं ब्रो, 26 पॉइंट ले रहे हैं, वो भी स्टॉक्स के इसमें। और 26 पॉइंट स्टॉक्स का बहुत बड़ा होता है, ये तो हम मानते हैं। और अगर एक्चुअली होता क्या है कि अगर 26 पॉइंट स्टॉक्स में बहुत बड़ा नहीं होगा तो फिर कैसे ही मूवमेंट होगा। तो स्टॉक्स के लिए बहुत मायने रखता है। पर वही बात है, अगर आपको पुल बैक जो है वो यहाँ पे बहुत डिसेंट था दिखा है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। हालांकि वॉल्यूम जो था वो इस पुल बैक के कैंडल को सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें अगर होता क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। 7.232,000, और ये जो है हमारे, ये समझना पड़ेगा कि टारगेट हिट हो गया क्या।
टारगेट तो हिट नहीं हुआ है गाइस। तो होता क्या है कि मुझे ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हम लोग को मत्था टेकना पड़ेगा मंदिर में, हम लोग को जाप करनी पड़ेगी, हम लोग को पूजा पाठ में ध्यान देना पड़ेगा। पूजा पाठ से सब कुछ संभव है गाइस, हम आपको बता दें, पूजा पाठ से सब कुछ संभव है। चीज़ें क्या होती हैं हम आपको सिंपल सा बताते हैं, पूजा पाठ करना पड़ता है। पूजा पाठ करने से आपके मन की शांति बढ़ती है, आपको उल्लास मिलता है। खैर होता क्या है, आपको पेशेंस चाहिए गाइस, पेशेंस चाहिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी मज़ा आएगा, और धीरे धीरे पेशेंस डेवलप हो जाएगा गाइस। अगर आप बात समझिए, धीरे धीरे पेशेंस डेवलप हो जाएगा। पेशेंस डेवलप होने में धीरे धीरे का ही समय लगता है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से। फिर से पुलबैक का कैंडल जो था पीछे जाता है वो दिख रहा है। होता क्या है ना गाइस, इतना तो फटता है गाइस, क्या कर सकते हैं, मार्केट है गाइस, इतना तो डर लगना भी चाहिए, क्या करेंगे। लेकिन वही है ना, कब तक डर लगेगा, कब तक चलेगा, क्या चलेगा, किसी को नहीं पता गाइस। इसीलिए शांति रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए, चीज़ें आपके पास आएंगी, आपके पास आएंगी। जय श्री राम 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 कितना है ये है 42%, अच्छा 42%, और ये 66%, अच्छा 66%, मतलब 66%, 42% ज़्यादा भी तो होता है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि गिरेगा नहीं, गिरेगा गाइस, पर होता क्या है ना कि मुझे समझना होगा इस बात को कि पेशेंस का जो गेम है वो बहुत अच्छा गेम है, बहुत समझदारी वाली गेम है, बहुत शालीनता वाली गेम है, बहुत प्यार वाला गेम है। प्यार कीजिए पेशेंस से, सब्र रखिए थोड़ा सा। 5 मिनट के कैंडल को क्लोज़ होने में 1 मिनट बचा हुआ है, और इस 5 मिनट के कैंडल के क्लोज़ होने के बाद हमें एक अच्छा पेशेंस देखने को मिलेगा, हमें एक अच्छा सफ़र देखने को मिलेगा, हमें एक अच्छा बहुत अच्छी बातें देखने को मिलेगी। तो ये जो 380 का जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, करीब ये जो लेवल था ड्रॉ किया था, ये अगर हम लोग देखें कि कितना है ये, तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे गाइस, तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे गाइस, तो ये जो है वो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है गाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड में हम लोग चल रहे हैं, और ये हमारे टारगेट को टच कर चुका है गाइस। लेकिन वही बात है, अब टारगेट को टच करने के बाद कहाँ तक जाता है इसे समझना होगा, कहाँ तक करता है इसे समझना होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ें, बेहतरीन तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। धीरे 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 हो जाएगा। मेरा जो भाई है उसका कैलकुलेटर हम रखेंगे, और ये कैलकुलेटर मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच भाई कैलकुलेटर के लिए। और इस कैलकुलेटर के साथ ही हम एक नए कैलकुलेटर को खरीदेंगे, और नया कैलकुलेटर को भी लेना है, बजरंग बली के हनुमान चालीसा को भी लेना है। तो चीज़ें हैं थोड़ी बकेट लिस्ट में जिसे फुलफ़िल करनी है, मार्केट है, हमें आज देखते हैं कहाँ लेके जाता है और कैसे फुलफ़िल करवाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ हो चुका है गाइस। अब अगर आप देख रहे होंगे तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ हो चुका है, और यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज़ होने में 4 मिनट 47 सेकंड बचे हुए हैं, और 1 घंटे क्लोज़ होने में 49 मिनट 50 पैसे बचे हुए हैं, 50 सेकंड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस, ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि करेगा ही नहीं आपको इम्पैक्ट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ता है गाइस, फ़र्क पड़ना चाहिए और फ़र्क पड़ता भी है। जब मारते
3 गुना है। फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें फ़र्क पड़ता है, हमारा चौक लेता है, क्या करेगा इस, लेकिन चौक लेने से क्या होगा? 70 रुपये का टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे स्विंग लो पे अपने स्टॉप लॉस को बैठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस को नहीं बैठाएंगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बस, और उसके बाद जो है ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे बैठा लेते हैं अपने स्टॉप लॉस को। नहीं यार, स्टॉप लॉस को क्यों बैठाना, यहाँ पे सेल बैठाओ, 1600 का सेल बैठाओ, 1600 क्वांटिटी का। मत घबराओ, देखो घबराने से कुछ नहीं होता, हम समझ रहे हैं तुम ये सारी चीज़ों को, थोड़ा नया है चीज़ें, थोड़ी ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेकिन क्या किया जाए, क्या ही किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पेशेंस को रखते हुए एक बार फिर से सेल ऑर्डर आ गया है वहाँ पे, देखते हैं गाइस। मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, हालांकि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक जो होता है वो बहुत अच्छा स्किल होता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंट डेवलप होता है आपके माइंड सेट में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जहन में। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक कला है, उसे भी आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है वो भी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो है वो एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हमें सीखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को समझना पड़ेगा, ये कहाँ तक जा रहा है। ये पिवट पॉइंट का S2 है गाइस, पिवट पॉइंट का सपोर्ट है, पर यही है, देखते हैं हम लोग कितना कुछ कर पाते हैं और कैसे चल पाते हैं। मुझे लगता है कि एक बार 5 मिनट का ये कैंडल क्लोज़ होने में 2 मिनट बाकी है गाइस, 2 मिनट में एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो समझ में आएगा गाइस। 66 के लेवल पे ऑर्डर बुक तो दिखा रहा है, पर ये ऑर्डर बुक 66 के लेवल पे कितने देर तक आता है वो भी देखने में समझ में आएगा। 66.15 के लेवल पे ऑर्डर बुक दिख रहा है। 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने में 1 मिनट 50 सेकंड बचे हैं, और यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो 64-65 पे आ चुका है। 5 रुपए की बात है, 5 रुपए की बात है, 5 रुपये में कैलकुलेटर आ जाएगा, एटलीस्ट 5 रुपये में कैलकुलेटर आ जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 रुपये में कैलकुलेटर आ जाएगा, बढ़िया कैलकुलेटर आ जाएगा। मेरे 2 बकेट लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे लगता है गाइस कि मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, मुझे एक बढ़िया सा डायरी बनाना लेना होगा। आज एकदम बेहतरीन सा डायरी खरीदेंगे गाइस, और उस डायरी में सिर्फ अपने लिस्ट को लिखेंगे, बकेट लिस्ट को, और उस बकेट लिस्ट के साथ हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, और उस मैनिफेस्टेशन पे ही हम जैसे जैसे बकेट लिस्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, हम वहाँ से उस डायरी से उसको कंप्लीट हाइलाइटर से मार्क करते रहेंगे। हाइलाइटर से मार्क करना इज़ वन ऑफ द की पॉइंट। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो ग्रीन कलर है हाइलाइटर का, वही तो हमें चाहिए होता है गाइस। एज अ trader, as a consistently profitable trader, I am consistently profitable and successful trader, I am consistently profitable and successful trader, I am consistently profitable and successful trader। Thank you so much guys। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, इस चीज़ के साथ चलना पड़ेगा, इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सीन क्या है गाइस, मेरा बच्चा है वो भी सीखेगा इसी से। मुझे अपने बच्चे को सिखाना है, मुझे अपने बच्चे को बताना है, क्योंकि मुझे उसके लिए भी तो बिल्ड करना है ना गाइस। तो जब तक पापा अच्छा नहीं करेंगे तब तक बेटा कैसे अच्छा करेगा। अब अगर मेरे पापा को कार चलाना बहुत बढ़िया आता है, मेरे पापा को बहुत बढ़िया कार चलाना आता है, तो जब हम उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो वो मुझे बहुत, मतलब कैसे बताएं, वो मुझे सिखा पाते हैं और वो मुझे डांट पाते हैं, वो मुझे बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। और तब मिस्टेक होता है जब ड्राइविंग सीट में आप बैठे हो, आपके बाजू वाले सीट में आपके पापा, तब ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो ये जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक
का को पापा रेक्टिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, उसे फिक्स करा पाते हैं। ये तब हो पाता है जब उनको आता है गाड़ी चलाना। तो इसी तरीके से पापा को पहले बढ़िया गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, तब वो अपने बच्चे को बता पाएंगे। तो यही हमारा बात है। और इसी चीज़ के साथ आज हम हाथ जोड़ के अपने ट्रेड को क्लोज़ करते हुए देखेंगे। और जैसे ही हमारा ट्रेड क्लोज़ होगा, हम लोग इस मार्केट को बहुत विनम्रता से आज बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे कि मार्केट जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग इस मार्केट में बने रहें कि माइंडसेट हमारा बरकरार रहे और उसी चीज़ के साथ हम लोग आगे चलते जाएं। कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने टारगेट सेट किया है, आपकी स्टडीज़ अच्छी हैं, आपके फंडामेंटल्स अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार पहले सीखिए, पहले समझिए, पहले ट्रेड को समझने की कोशिश कीजिए, पहले पढ़िए, पहले वीडियो देखिए, पहले बहुत कुछ सीखिए। लर्निंग फेज़ में टाइम दीजिए। आप जितना ज़्यादा सीखने में समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आपका समय अच्छा होता जाएगा गाइस। तो समय बिताने का मतलब हुआ सीखने में समय बिताना। तो मुझे लगता है कि हमें सीखने में ज़्यादा समय बिताना चाहिए और वही कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, वही कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है आगे जाने में। तो सीखना जो होता है गाइस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है हमें एक बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग फ़ेज़ में आना चाहिए, रहना चाहिए, थोड़ा सा लर्निंग फ़ेज़ में बैठना चाहिए। तो बात इतनी सी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और हैमर कैंडल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो ऊपर जा सकता है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गिर सकता है। ये जो हैमर कैंडल है गाइस, वो गांठ फाड़ दिया है मेरा आज। हम गाली नहीं देना चाहते हैं गाइस, हम गाली का प्रयोग नहीं करना चाहते, पर क्या करें, सडन जिसमें स्पाइक दिख गया है और इसमें चुपचाप हाथ जोड़ के निकलने की बारी थी और यहीं से रिवर्स। देखिए लास्ट मोमेंट जो होता है ना गाइस, लास्ट मोमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो लास्ट मोमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल बनाता है। तो गाली मत दिया कीजिए गाइस, गाली देना बहुत गंदी बात होती है। तो हम गाली नहीं देंगे अब से। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। Like, share, subscribe. Bye bye, take care. I'm just cutting out this trade and yeah, good luck, take care, bye bye.